कितने पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए महाराज? भगवान को कितने पुष्प देना चाहिए रिझाने के लिए भगवान को? अभी यहां से आवाज आई थी 4 पुष्प भगवान को समर्पित करना चाहिए। कितने पुष्प? 4। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 अवस्था संवारने के लिए भगवान को 4 पुष्प दिए जाते हैं। पुष्प देते समय जिस दिन तुम भगवान को पुष्प दे रहे हो उस दिन हमें कुछ भी नहीं कहना, हमारी तरफ से ये पुष्प भगवान से कहे। पुष्प भगवान से क्या कहता है कि भगवान मुझ में जैसी सुगंध है वैसी इसके जीवन में सुगंध देना। पुष्प कहता है भगवान जैसी मुझ में ताजगी है इसके जीवन में वैसी ताजगी देना। पुष्प कहता है भगवान जैसे मेरी पत्तियों में रस है इसकी जीवन में खुशियों का रस भर देना। ये पुष्प कहता है भगवान से, हमें नहीं कहना भगवान से कुछ। भगवान को पुष्प दे दिया तो भगवान समझ गए। अब वो पहले को कौन सी कंजन कहाँ शादी में गए थे राम, तो याद आया स्टेज पे ऐसा लड़का घुटना टेक के, हाँ ऐसे ही तो फूल था राम ऐसे दे रहा था। तो हमने पूछ लिया भैया ये हमारे यहाँ तो ब्याह में जब भावर होती है उसके पहले जयमाला कराते हैं, माला पिना देते हैं, तो ये फूल मूल का चक्कर तो हमको समझ में ही नहीं आया। तो हमने पूछा ये फूल काहे को दिया है? तो कहा गुरु जी समर्पण के लिए दिया। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा गोभी का दे देता तो सब्जी तो बन जाता। हम समर्पण के भाई देव मना नहीं है, पर हमारे यहाँ ऐसा विधान नहीं है फूल वगैरह देने का। आप भले दुनिया के दिखावे के चक्कर में कुछ भी करो वो अलग बात है, पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि पुष्प आप किसी संसारिक मनुष्य को दे। पुष्प अगर दिल से कुछ देना है तो वो भगवान को दो, भगवान को समर्पित। हाँ कोई गुरु है, सतगुरु है, हम तो उनके लिए भी कहेंगे अगर कोई गुरुजन आया तो उसको पुष्प देने की जगह पत्तियां निकाल कर उसके चरणों में बिछा दीजिए महाराज, गुरु के चरणार। जैसे शबरी अम्बा, आप ही की यहाँ की शबरी अम्बा रोज सेज बिछाती थी, बुआरी काटती, लगाती, भगवान के लिए सेज बिछा कर रखती। भगवान आएंगे इंतजार करती, बाट जोती आएंगे और भगवान। सारे ज्योतिर्लिंगों में आप जाकर दर्शन करेंगे तो गोल जलाधारी मिलेगी और उत्तर की ओर उसका जल जाते हुए आप दर्शन करेंगे, ठीक है। एक जलाधारी जो गोल होती है, एक जलाधारी जो गोल है और जिसके चरण उत्तर की ओर गए हुए हैं, उसका जब हम दर्शन करते हैं तो वो मां जगज्जननी पार्वती जी का हस्तकमल शिवलिंग विराजित है। एक जलाधारी होती है चौकोर। काशी गए हो आप लोग? अगर काशी में अगर आपने दर्शन करा होगा तो वहां पे जो जलाधारी है वो चौकोर है महाराज। एक गोल जलाधारी होती है जो सर्व कार्य करने में, पूर्ण फल देने में प्रबल होती है महाराज। और जो चौकोर जलाधारी होती है ये मुक्ति देने में, मतलब मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, मुक्ति की जो कामना करने वाले होते हैं, मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, उसके लिए चौकोर जलाधारी का स्मरण कराया जाता है। चौकोर जलाधारी। एक जलाधारी होती है त्रिगुणाकार।